मार्वेल हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो कि ना एंकर विंग। 2017 की लुगन की मौत के बाद इसी एंकर वाला कॉन्सेप्ट के थ्रू नया वुल्वरीन को फॉक्स की एक्समैन यूनिवर्स में लाया। मूवी हमें एंकर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया ही, साथ ही कंफर्म किया मरे हुए कैरेक्टर की वेरिएंट उसकी जगह ले सकता है। इवन ये भी क्लियर किया एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के कारण कोई इनकर्सन भी नहीं होती, जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की थ्योरी को गलत प्रूव करता है। लेट मी एक्सप्लेन इट, उससे पहले इसे सुनो। स्टीवन, तुम्हारे यहाँ आने से हकीकत का संतुलन एकदम बिगड़ गया है। तुम जितना वक्त यहाँ रुकोगे उतनी ही यहाँ अतिक्रमण की संभावना बढ़ेगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता है तो दोनों यूनिवर्स के अंदर इनकर्सन होगी, लेकिन डेडपूल 3 इसी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया। ऐसा होने के पीछे एक रीजन भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एंड एंटमैन 3 तक ही कैंग ही मेन विलेन था मल्टीवर्स सागा की। जोनाथन मेजर की कांड के बाद मार्वेल अपने मल्टीवर्स सागा की स्टोरी एंड विलेन को ऑलरेडी चेंज कर ही चुका है। हालांकि कैंग की रोल अब भी हो सकता है मगर वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा। बैक टू टॉपिक, आप इस नया थ्योरी के साथ चले तो वी नो एक यूनिवर्स में इनकर्सन तभी होता है जब उस यूनिवर्स की एंकर विंग की मौत होती है। अभी क्वेश्चन आता है एमसीयू की एंकर विंग होगा कौन? इसकी आंसर जानने से पहले हमें समझना होगा एंकर कॉन्सेप्ट और एंकर विंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से एमसीयू का फायदा क्या है। तो आयरन मैन को हर जगह देखते ना हुए लेट्स टॉक अबाउट। अकॉर्डिंग टू टीबीए की एजेंट मिस्टर पैराडॉक्स की कहना है एंकर विंग वो शख्स होता है जिसकी एग्जिस्टेंस ही उसकी रियलिटी का लॉन्ग लाइफ। यदि उसकी मौत हो जाए या उसको अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कोई ले जाए तो फिर उसकी रियलिटी का वही पर ही द एंड होने लगेगा। इन दिस केस फॉक्स की एक्समैन यूनिवर्स जो 10005 है उसकी एंकर विंग लुगन X-23 और कुछ म्यूटेंट बच्चों को बचाने के चक्कर में अपने को सैक्रिफाइस किया, जिससे ये यूनिवर्स डिसलाइन हो रहा था। हाउएवर अभी हमें ये भी पता है एक एंकर विंग ना रहा तो उसकी रियलिटी एक्सटेंशन होने में हजारों साल ले सकता है। मगर मिस्टर पैराडॉक्स की सोचे जब वो रियलिटी अब नहीं रहने वाला तो टाइम रिवर्स से क्यों ना उसे अभी खत्म कर दिया जाए, वो भी कुछ ही घंटे में। यानी एक ऐसा मशीन जिससे किसी भी रियलिटी को एक्सटेंशन किया जा सकता है अगर उसकी एंकर विंग की मौत हो जाए। ये तो रही एंकर विंग और टाइम रिवर्स की कॉन्सेप्ट, लेकिन इससे एमसीयू का फायदा क्या है? क्या फायदा नहीं है वो पूछो। ये कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली सीक्रेट वर्ड्स को टीस किया। अभी हमें पता है एक एंकर विंग ना रहा तो वो रियलिटी डिस्टेबलाइज या एक्सटेंशन हो जाता है। दैट इज मीन कुछ शख्स मोर इम्पोर्टेंट रादर देन अदर। स्पीकिंग ऑफ व्हिच मार्वल इसी चीज का ऐसे फायदा ले सकता है कि कोई एक है जो दूसरे रियलिटीज की एंकर को मार रहा है, साथ ही टाइम रिवर्स की कोई अपग्रेड वर्जन से उस रियलिटी को कुछ ही घंटे में डिस्टेबलाइज भी कर रहा है, जिससे मल्टीवर्स की संतुलन हिल जाएगा और सारी रियलिटी एक दूसरे से कोलैप्स होने लगेगा या वैसा ही कुछ। ऐसे रिजल्ट ऑफ कुछ लार्ज स्केल में कैटेक्लिज्मिक इवेंट देखने मिलेगा मल्टीवर्स में। तो समझ ही सकते हो एंकर विंग की कॉन्सेप्ट अभी के लिए मल्टीवर्स सागा में की पार्ट बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कौन हो सकता है एमसीयू की एंकर, एमसीयू की यूनिवर्स क्या पहले से डिस्टेबलाइज होने लगा है? ये हो भी सकता है या नहीं भी, ठीक से समझ लेते हैं। चलो, फॉक्स की एक्समैन यूनिवर्स का एंकर लोगन को बना दिया बिकॉज वो फेमस एक्समैन था, और एमसीयू की एंकर विंग की कैंडिडेट की टॉप लिस्ट में टोनी स्टार्क को छोड़ के और कौन ही हो सकता है जो पूरे इन्फिनिटी सागा की मेन प्रोटैगनिस्ट था। हाउएवर आयरन मैन सैक्रिफाइस होके पूरे यूनिवर्स को बचा लिया, सेम लुगन सैक्रिफाइस होके जैसे अपनी बेटी X-23 और कुछ म्यूटेंट्स बच्चे को बचाया था। अगर एमसीयू की एंकर आयरन मैन हुआ तो दैट इज मीन एमसीयू एंड गेम की टाइम से डिसलाइन या एक्सटेंशन हो रहा है। If it is true, this mean पैराडॉक्स से खत्म हो रही यूनिवर्स से डेडपूल को और ये खत्म हो रही यूनिवर्स में भेज रहा था। डेडपूल को जब किसी यूनिवर्स की एक्सटेंशन के कारण मरना ही था तो उसे काई को अर्थ 161 में ले आ रहा था। इधर ऐसा हो सकता है कि अर्थ 616 यानी सीक्रेट टाइमलाइन अभी भी इनकर्सन की तरफ बढ़ा ही नहीं या एक्सटेंशन होना चालू ही नहीं किया है। अगर एक्सटेंशन या डिसलाइन नहीं होना चालू किया तो यानी इसका एंकर विंग अब भी जिंदा है। प्रोबेबली वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है, बिकॉज डोरमामू को डिफेक्ट करने से थैनोस को परफेक्ट प्लानिंग के साथ टोनी की हाथ मरवाना हो, फिर रियलिटी को मैजिकल विंग से बचाना हो या स्कारलेट विच को टेक्निकली डिफेक्ट करना। हाउएवर डॉक्टर स्ट्रेंज की ये वाला वर्जन दूसरे वर्जन से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो सुप्रीम स्ट्रेंज, सिनिस्टर स्ट्रेंज, डिफेंडर स्ट्रेंज या स्ट्रेंज सुप्रीम, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज या प्रून स्ट्रेंज जिसकी मेंशन डेडपूल 3 में हुआ था, इन सभी से मोस्ट पावरफुल है अभी तक। और एक बात भूलना नहीं चाहिए 2022 की केविन फेगी की बात, उन्होंने खुद ही कहा था डॉक्टर स्ट्रेंज एंकर विंग हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है मल्टीवर्स सागा की मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ यही एंकर विंग है, या फिर दूसरा स्पाइडरमैन। व्हाई आई सेड इट? रुको मैं क्लियरली समझाता हूँ। अगर वुल्वरीन एक्समैन है,
आयरन मैन एमसीयू है तो डोंट फॉरगेट स्पाइडरमैन खुद ही मार्वल है, जिसके कारण एक बड़े परसेंटेज ऑडियंस मार्वल से फेमिलियर है। व्हाटएवर, लॉन्डा दूसरे यूनिवर्स की सुपर विलन को डिपिक्ट कर चुका है अपना जैसा ही 2 वेरिएंट के साथ। इवन उसके अंदर कुछ तो अलग बात है जो आप भी नोटिस कर सकते हो। थर्ड, हल्क हो सकता है। थानोस की पहला स्नैप की बात, सेकंड स्नैप मोस्ट इंपोर्टेंट स्नैप था मार्वल यूनिवर्स के लिए, जिससे आधे पॉपुलेशन लौटा। अगर मैं इमोर्टल हल्क की कॉमिक का बात करूँ तो उसमें कहा गया है कि हल्क एक मिस्टिकल एलिमेंट है। जेड जायंट असल में कोई गामा रेडिएशन नहीं जो ब्रूस के अंदर रहता है, वो एक सेपरेट बीइंग है जिसकी डेस्टिनी है लाइफ फॉरएवर। और एमसीयू में इस चीज का काफी बार टीज भी मिला है। लाइक ब्रूस कहता है हल्क बनने के बाद मुझे लगता है मुझे और ही कोई कंट्रोल कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है मल्टीवर्स सागा में हमें वो देखने मिले जो इन्फिनिटी और एंड गेम में नहीं देखी, यानी हल्क का इंपोर्टेंस मल्टीवर्स सागा में। बाय द वे, वांडा भी हो सकता है या दूसरा कोई। देखो जो भी हो क्यों ना, ऐसा किसी को एंकर मत बनाना जो एंकर बिंग का लायक ना हो। इसी चीज का रिक्वेस्ट होगी मार्वल को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारे, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरी।